राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इस बार बीजेपी सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। हनुमान बेनीवाल की काट करने के लिए उन्होंने बेनीवाल के ही मोहरे को यूज किया और रेवत राम डांगा को अब किस तरीके से और ज्यादा पावरफुल बनाकर बेनीवाल की काट करने पर जुटी है बीजेपी सरकार। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनावों के रिजल्ट्स आए उनको देखकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है बीजेपी की सरकार में राजस्थान की, और इसी को देखते हुए अब वक्त आ गया है मंत्रिमंडल में फेरबदल का और उस अप्रत्याशित जीत का इनाम देने का। आपको क्या लगता है कि रेवत राम डांगा को मंत्री बनाया जा सकता है सरकार में, और हनुमान बेनीवाल की काट करने के लिए उनको इतना ज्यादा पावर दे सकती है सरकार? कई किलों को ढहाने का काम किया है बीजेपी ने इस उपचुनाव में, इस बात से तो कोई दो राय है ही नहीं। उसमें से एक किला हनुमान बेनीवाल का भी था। हनुमान बेनीवाल जो छाती चौड़ी करके हमेशा कहा करते थे कि खिवसर तो आरएलपी से कोई ले जा ही नहीं सकता, और इसीलिए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी कनिका बेनीवाल को खड़ा किया था जी। लेकिन इस अधेड़ भूमि में वो ये भूल गए थे कि पिछला चुनाव वो मात्र 2000 से जीते हैं और रेवत राम डांगा अब उन्हें छोड़ चुके हैं। रेवत राम डांगा बीजेपी से खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ को ढहाया जा सकता है, जिसकी बीजेपी लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी। अब उनको इसका इनाम इसलिए तो मिलेगा ही जी कि उन्होंने ये गढ़ ढहाया है, लेकिन जब चाहे स्टेट मिनिस्टर की ही सही, जब लाल बत्ती मिलेगी, अब तो खैर लाल बत्ती लगती नहीं, लेकिन लवाजमा तो मिलता है। जब लवाजमा मिलेगा, उस लवाजमे के साथ जब वो खिवसर में घूमेंगे तो हनुमान बेनीवाल की हार की चुभन उन्हें पल पल होती रहेगी, और ये चुभन को भी पल पल वो करवाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी पर आक्षेप ये लगता था कि कांग्रेस ने तो जाट को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, आपने क्या किया जी? उसका जवाब बीजेपी रेवत राम डांगा के तौर पे भी देगी, और भी कुछ जाट मंत्री बनाएगी, लेकिन रेवत राम डांगा के तौर पे देगी। और ये क्लीन एंड क्लियर नागौर की, खिवसर की जनता को एक मैसेज होगा कि आपने बीजेपी को चुना, लीजिए आपका एमएलए मंत्री बन गया जी। और जब वो मंत्री बन जाएंगे और खिवसर में फिर काम भी करा देंगे, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को टाटा बाय बाय, सिर्फ अभी के लिए नहीं आगे भी कर देंगे। ऐसी स्ट्रेटजी बीजेपी की होगी। अब हनुमान बेनीवाल उस पर क्या काट करते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत इसी सिरे से हो गई है। लेकिन अभी पक्ष बीजेपी का है, सब चीजें बीजेपी के पाले में ज्यादा है। अभी हनुमान बेनीवाल के हाथ में अभी ऐसा कुछ करने लायक बचा नहीं है, इसीलिए वो जाकर संसद में केवल और केवल राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, इसकी मांग उठा रहे हैं, अपने अस्तित्व के संकट को बचा रहे हैं। उसके अलावा ज्यादा कुछ करने को उनके पास है नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अपनी आर्मी को कैसे बरकरार रखते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का साथ उमेदाराम ने छोड़ा, रेवत राम ने छोड़ा। इसके पीछे एक और वजह थी। वजह यह थी कि आरएलपी के अंदर केवल और केवल हनुमान बेनीवाल ही होता है, बाकी किसी को तवज्जो मिलती नहीं है। तो ये पीड़ा कई कार्यकर्ताओं की भी होगी जी। इस चीज पर अगर हनुमान बेनीवाल कुछ सुधार करें तो काफी कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से नागौर के, खिवसर के समीकरण बीजेपी ने बदल दिए और रेवत राम डांगा जी को भी मंत्री बना दिया गया, तो आगे की जो राजस्थान की राजनीति है और उसमें खिवसर का जो रोल है, नागौर का जो रोल है, वो क्या हमेशा के लिए ही हनुमान बेनीवाल के पाले से दूर चला जाएगा? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने ऑलरेडी अपने विधायक जब बने थे तो बनते ही उन्होंने विधायक कोष का सारा कोष खाली कर दिया था और वो काम करवाने के लिए रखे हुए थे। तो उन्होंने तो अपना काम एक तरह से काफी करा है और वो सांसद थे तभी काफी काम करवाया है, तो ये बात तो है। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की यहाँ सरकार है और इससे पहले बीजेपी ने काफी कोशिशें की है, दुष्यंत चौटाला को लाने से लेकर ज्योति मिर्धा को लाने तक, कि किसी तरह से खिवसर का गढ़ ढह जाए जी।
बेनीवाल का घर ढह जाए, लेकिन वो ढाया रेवत राम डांगा ने। और जब ऐसा हो गया है तो रेवत राम डांगा को हर तरह से पावरफुल करने की कोशिश की जाएगी, जी। और अगर वो पावरफुल हो गए तो फिर कहीं ना कहीं विरोधाभास वाली कंडीशन आ जाएगी। और क्योंकि अभी तक बेनीवाल सिर्फ और सिर्फ खिवसर में ताकतवर थे, अब वहां पे भी नहीं रहे, तो उनके पास आज की डेट में और ज्यादा कोई ऑप्शन रहा नहीं। अब वो पहले अपना घर बचाएं या बाड़मेर जाएं या जोधपुर जाएं। वहां पर भी भाटी की एंट्री हो चुकी है, बाड़मेर में तो पहले से थी, जोधपुर में भी हो चुकी है, और भी लोगों की एंट्री हो चुकी है, तो उन्हें पहले खिवसर बचाना होगा। तो ऐसे में जितना मैं हनुमान बेनीवाल को जानता हूँ, वो आने वाले 4 साल जो कोई भी क्राइम के मामले होंगे और लोगों के मामले होंगे उनको उठाएंगे। पर आश्चर्य ये होता है कि अभी तक पेपर लीक जैसे मामलों पर हनुमान बेनीवाल ने कोई खास बड़ा आंदोलन नहीं किया, जबकि उनके पास पूरे रीजंस थे, पूरे तरीके थे। वो अपनी भीड़ को जुटा सकते थे, अपने लोगों को कह सकते थे कि मैं अभी भी, आवाज मेरी वैसी ही बुलंद है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सोचना होगा, समझना होगा कि हनुमान बेनीवाल इतने खामोश क्यों हो गए हैं, इतने चुप क्यों हो गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या ये है कि आरएलपी का अस्तित्व नहीं बचा है, या फिर जिस तरीके से राजनीति के समीकरण बन रहे हैं उनसे भी 2 कदम आगे युवा नेता आ रहे हैं, फिर चाहे से वो राजकुमार रोत हो, रविंद्र सिंह भाटी हो। तीसरे मोर्चे की जगह ऑलरेडी राजकुमार रोत और उनकी पार्टी बाप ले चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हनुमान बेनीवाल कौन सी रणनीति बनाने में इतने व्यस्त है कि वो सरकार को ना तो जवाब देते बनता है और ना ही इन सब चीजों का कैसे वो तोल मोल करेंगे, क्या वो अपनी रणनीतियां बनाएंगे राजस्थान की राजनीति में अगर बने रहना है। अगर उनके विकास कार्यों की बात करें तो नो डाउट सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर लोग यही कहते हैं कि काम तो हमारा सिर्फ हनुमान बेनीवाल करता है। लेकिन अगर रेवत राम डागा भी मंत्री बन जाते हैं और अगर उन्होंने भी लिख दी खिवसर और नागौर में विकास की कहानी, तो फिर यहाँ पर कंपैरिजन बढ़ जाएगा। और आज आप और हम वोट तभी देने जाते हैं जब हमें दिखता है कि ये इंसान हमारा विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और भी सारी चीजें और भी सारे मापदंड वहां पर लागू होते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये मौका रेवत राम डांगा को मिल जाता है तो नागौर की दूसरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं, वो साकार होती है नहीं, और बेनीवाल का स्टैंड इस मुद्दे पर क्या होता है। आपका क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।